हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं माधुरी एंड आज ना हम अगेन हाइडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो मैंने अभी 2 वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है, जहां पर मैंने जोहो का रिकॉर्ड किया है एंड एक रिकॉर्ड किया है कॉग्निजेंट का। नहीं देखा तो जाके चैनल चेकआउट कर लेना, मेरे वो वीडियोज़ देख लेना। नहीं अप्लाई किया तो फटाफट से अप्लाई कर लेना। यहाँ पर हाइडिंग आपकी एसेंचर के साइड से है, जहाँ पर पैकेज्ड ऐप डेवलपमेंट एसोसिएट के लिए हाइडिंग हो रही है। इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर पैकेज आपको मिलने वाला है 4.6 LPA का, तो पैकेज बहुत अच्छा है। एलिजिबिलिटी की बात हम आगे करेंगे कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन नहीं अप्लाई कर सकता है। बट हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपके पास मस्ट है कि होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है वो चीज़ ना, तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। फटाफट से गेस करके बताना वो क्या है। वैसे मैं बता दूँ, वो चीज़ है आपका पैन कार्ड। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं अप्लाई कर पाएंगे। पैन कार्ड अप्लाई करना बहुत ईजी है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। अप्लाई करते ही ना आपको एक सॉफ्ट कॉपी तो मिल जाएगा। हार्ड कॉपी जो है आपको वो 1 मंथ में आपको आ जाता है, आपके एड्रेस पे डिलीवर्ड हो जाता है। बट इमीडिएटली के लिए आप सॉफ्ट कॉपी का यूज़ कर सकते हो, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास पैन कार्ड वो है, मस्ट है कि आपके पास होना ही चाहिए। चलिए जान लेते हैं एलिजिबिलिटी कि कौन कौन यहाँ अप्लाई कर सकता है, कौन कौन नहीं अप्लाई कर सकता है। तो एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर अगर आपने BBTech किया है, ME MTech किया है, MCA किया है, MSc किया है, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। MSc केस में अगर आप CSIT से हो तो ही अप्लाई कर सकते हो। बट BBTech ME MTech के केस में आप चाहे किसी भी ब्रांच से हो, लाइक मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, इलेक्ट्रॉनिक से हो, CSIT से, किसी से भी हो, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। पासिंग ईयर की बात करूँ तो यहाँ पर 2023 एंड 2024 बैच के कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आपका जो बैकलॉग है ना, वो एक्टिव नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका बैकलॉग एक्टिव है तो आप यहाँ अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो कोशिश करना कि आपका बैकलॉग एक्टिव ना हो। तीसरी चीज़ की जो आपका ग्रेजुएशन का ड्यूरेशन है, लाइक कि अगर आपका ग्रेजुएशन है कि 4 ईयर में कंप्लीट होना चाहिए। जैसे BBTech कर रहे हो आप, तो वो 4 ईयर में ही कंप्लीट होना चाहिए। तो 4 ईयर में ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपका बैक लग गया और वो 5 ईयर में पहुँच गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। एंड अगर अभी तक नहीं अप्लाई किया है तो फटाफट से यहाँ पे अप्लाई कर लीजिएगा। प्रोसेस की बात कर लूँ, यहाँ पर परसेंटेज ना जो होता है आपका, परसेंटेज में बता दूँ 60% होना चाहिए। 60% से कम है तो आप ये नहीं अप्लाई कर पाओ। वैसे तो यहाँ कुछ मेंशन नहीं है परसेंटेज का, बट येस, एसेंचर का ऐसा रहा है कि 60% होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम होता है तो नहीं अप्लाई कर सकते हो। और दूसरी चीज़ कि अगर इन केस की आपके पास एक्सपीरियंस, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि दूसरे कंपनी में काम कर रहे हैं एंड उनका लाइक 6 मंथ 7 मंथ हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बट अगर 11 मंथ से ज़्यादा हुआ तो नहीं कर सकते हो। अगर अप्लाई तब भी अगर आप करना चाहते हो, लाइक कि आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है एंड आप यहाँ अप्लाई करना चाहते हो, तो आप क्या करना कि अपना एक्सपीरियंस यहाँ मत बताना कि आपके पास एक्सपीरियंसड है, आप एज अ फ्रेशर यहाँ पे अप्लाई करना। एलिजिबिलिटी होगी। प्रोसेस की बात करूँ तो सबसे पहले तो आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होगा। रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको मेल आएगा एग्ज़ाम के लिए। तो पहले ना एक मेल आता है जो कि सिस्टम टेस्ट के लिए होता है, उसमें कुछ नहीं होता, वो सिंपल देखा जाता है कि आपका जो सिस्टम है एग्ज़ाम के टाइम कुछ इशू तो नहीं ना करेगा, वही चेकिंग के लिए होता है। उसके बाद से आपको मेन एग्ज़ाम के लिए मेल आता है। फर्स्ट राउंड आपका होगा एग्ज़ाम का, जहाँ पे आपके एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं एंड नेक्स्ट जो होते हैं वो आपके टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, यानी कि आपका MS ऑफिस से, सूडो कोड से एंड नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड क्लाउड से क्वेश्चन होते हैं। यहाँ मैं बता दूँ, आपका जो सूडो कोड वाला पार्ट है ना, मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है कैप जेमिनी की, जहाँ पर मैंने सूडो कोड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैंने कवर करके रखे हैं। प्लस एसेंचर का भी एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर मैंने कुछ एसेंचर के भी क्वेश्चन शेयर किए हुए हैं, तो आप उन्हें चेकआउट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद से अगर आपका ये राउंड क्लियर होता है तो उसके बाद से होता है आपका कोडिंग राउंड, जहाँ पे आपके 2 कोड होते हैं एंड उन्हें रन करने होते हैं। अगर आपका वो रन हो जाता है तो आप इंटरव्यू के लिए आपको मेल आ जाएगा। इसके बाद से ना आपको होगा कम्युनिकेशन एग्ज़ाम, जहाँ पे आपको 30 मिनट मिलते हैं कम्युनिकेशन एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद से आपका टेक्निकल और HR राउंड होगा। तो बहुत ईजी प्रोसेस है। नहीं अप्लाई किया तो फटाफट से अप्लाई कर लीजिएगा, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेकआउट कर लीजिएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।